नमस्कार दोस्तों। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये लेवल प्राइस को गिरने नहीं देगा। ठीक है। इसको तोड़ने का मतलब है ना कि अगर ये टूटता है, ये दो बार इस पे रुक चुका है प्राइस आके। ठीक है ना। प्राइस ऊपर से आया इस लेवल पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये लेवल स्ट्रांग है। बट अगर ये टूटता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल स्ट्रांग है, ये टूटेगा नहीं। ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। और अगर ये टूटता है तो नो डाउट कि प्राइस, अगर ये तोड़ता है ना, तो प्राइस यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है। ये भी पॉसिबल है। और दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे रुकता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर रुकता है, कुछ दिन रुकने के बाद अगर निकलता है ना, अगर ये लेवल, ये जोन को अगर ब्रेक करता है, तो प्राइस इस लेवल तक जाएगा। ध्यान देना कि ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये लेवल तक जाएगा। इंतज़ार करना है ये लेवल का। ठीक है। कि कैसे ये, कब और कैसे ब्रेक करता है प्राइस। हम लोग बने रहेंगे, हम देखते रहेंगे, चार्ट को समझते रहेंगे डे बाय डे। और निफ्टी अभी इस लेवल से वीक है। ठीक है। निफ्टी अभी इस लेवल से वीक है, लेकिन थाम ये लेवल रखा है इसको। ठीक है ना। ये लेवल थाम रखा है, रोक रखा है इसको। तो अब देखते हैं, 15 मिनट पे एक बार हम चलते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं कि कल का सिचुएशन कैसा रहेगा। ठीक है। तो देखो, साफ चार्ट हमें साफ बता रही है कि प्राइस इस लेवल से वीक हुआ। ठीक है। मैं क्लीन कर देता हूँ ज़रा सा। देखो, प्राइस इस लेवल से वीक है। ठीक है। प्राइस इस लेवल से वीक हुआ। ठीक है ना। अब इस लेवल से वीक हुआ, ध्यान देना इस चीज़ को कि प्राइस यहाँ भी टच किया। यहाँ तो पहले ही ज़्यादा नज़दीक नहीं आया, नीचे नहीं आया, बट यहाँ से भी रिएक्ट किया था। प्राइस इसको ब्रेक किया। इस लेवल पे जितने बायर थे सबको ट्रैप किया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी वही हाल किया। ये बार बार इस लेवल पे आके ट्रैपिंग कर रही है, लिक्विडिटी हंट कर रही है, ग्रैब भी कर रही है। और प्राइस फिर ऊपर जाके फिर इस लेवल पे नीचे की तरफ आया है। ठीक है। अब प्राइस में ये लेवल, जब मैं आप लोगों को कल बताया था एक चीज़ कि प्राइस अगर ये लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना, ये लेवल को तोड़ता है, तो अगर ये लेवल टूट जाता है, यहाँ से अगर उठता है, प्राइस यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाता है, तब तो बात अलग है। ठीक है। स्ट्रेंथ भी दिखाता, अगर तोड़ना होता तो तोड़ता तो प्राइस इस लेवल तक आ ही जाती। और ये लेवल अगर टूटता है, तो मैं आप लोगों को बता रखा था कि ये लेवल तक प्राइस आ सकती है। ठीक है। और प्राइस वैसा ही किया है। मैं कोई भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं, बस प्राइस को देखने का नज़रिया मेरा अलग है, इसलिए मैं एनालिसिस कर पाता हूँ। और धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। प्राइस ने क्या किया है आज। प्राइस ने इस लेवल से ब्रेकडाउन दिया। ठीक। अब ब्रेकडाउन जब नीचे आया प्राइस, तो प्राइस इस लेवल को भी उसी प्रेशर में इसको भी ब्रेक कर दिया, इस लो को। ठीक है। अब यहाँ ब्रेक करने के बाद प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग इस लेवल को ध्यान से देखना कि यहाँ पे प्राइस जब आया है ना, जूम करता हूँ, देखो, प्राइस जब इस लेवल पे आया तो रिटेलर चाहे मैं भी पहले क्या करता था कि जब प्राइस यहाँ पे आती थी ना, तो मैं ये लेवल को ध्यान में रखता था और ये जोन को ध्यान में। भाई, बहुत सारी परेशानियाँ मैंने देखी है, वही गलती आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल दो बनी है ना, मैं इसके ऊपर वाले कैंडल पे, क्योंकि ये ब्रेक हो गया ना, अब यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता था और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देता था। अब प्राइस इसको भी वही कंडीशन हुआ, प्राइस ने ट्रैप किया यहाँ पे बायर्स को, और प्राइस फिर इस लेवल तक आ गया है, बल्कि इसके नीचे भी प्राइस आ गया। बट आने का क्या, आने फिर प्राइस ने यहाँ पे आके फिर उसके बाद रिजेक्शन भी दिया है, और प्राइस इस स्विंग को ब्रेक किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। जस्ट लाइक ये सिचुएशन जैसा यहाँ पे बना था ना, वही सिचुएशन यहाँ पे बना है। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो लगता तो नहीं कि ये ब्रेक कल होगा लेवल, क्योंकि बहुत दिनों से ये लेवल रुका हुआ है। और कहते हैं लोग कि जो ज़्यादा दिन तक लेवल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है किसी जोन पे,
किसी भी डिमांड पे, किसी भी सपोर्ट पे, तो सपोर्ट वीक हो जाता है। अब देखते हैं कि उनकी बात कितनी दम होती है, कि टूट जाता है क्या होता है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये टूटेगा। ये प्राइस इस लेवल पे आने का वेट कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार और जाता हूँ तो देखो प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक दिया था, ठीक है। अब बाउंस बैक देने के बाद इस जोन का नीचे गिरावट आई थी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकला इसी लेवल तक। अब इसी यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल पे आया है, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। प्राइस अगर कुछ दिन थोड़ा नीचे भी आएगी, ट्रैप करेगी, बहुत कुछ हरकतें दिखाएगी जिससे कि आप बार बार फंसो, तो यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस अगर अपने पिछले स्विंग को, अब जब ये तोड़े अपने पिछले कोई भी स्विंग को अगर तोड़ के ऊपर की प्राइस एक्शन बनाती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना। प्राइस इस लेवल से बार बार बाउंस बैक दे रही है। एक कब इस लेवल से अप ट्रेंड चालू करेगी ये ना हम जानते हैं ना कोई जानता है। बट यहाँ पे अगर देखो, अगर प्राइस में 15 मिनट का एनालिसिस कर लेते हैं कि अब ये ऐसे लेवल पे है ना कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ध्यान देना कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस सीधा प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है ना। प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ध्यान देना इस चीज़ को। और दूसरा कि प्राइस अगर ये लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है ना, मान लो प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर सस्टेन करती है इस लेवल पे, बायर अगर इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग होंगे, हो जाएंगे, अगर होंगे तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए ब्रेकआउट देने के बावजूद, ध्यान देना बातों को, अगर मान लो इसको ब्रेकआउट किया और क्योंकि सेलर प्रेशर बनी हुई दिख रही है अभी पिछले हिस्ट्री में, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए इस लेवल पे, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, तो प्राइस दोबारा इस लेवल पे आ सकती है, ठीक है। दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट होता है लेवल, और लेवल ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इस यहाँ पे रुकती है, और रुकने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे, तो ये लेवल तक जाएगा। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा प्राइस इस लेवल तक, ठीक है। ये स्लो तक, मतलब समझ में आ रहा है। दूसरा कि प्राइस अगर ये वाला सिचुएशन क्रिएट करे, ठीक है ना, कि अगर ये लेवल तोड़ता है प्राइस, तो टूटने के बाद भी, टूटने के अगर तोड़ता है प्राइस, अगर ये प्राइस अगर इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है, कुछ देर रुकता है, ठीक है ना, और नहीं भी रुकता तो अगर प्राइस एक्शन नीचे का बनाता है तो प्राइस ये पिछले स्विंग तक आ सकता है, ठीक है ना। ध्यान देना इस लेवल तक आ सकता है, जो डेली का बेस लो है, ठीक है ना, वहाँ तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ देर रुकता है तब ब्रेकडाउन देने के बाद, अगर ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग भी देता है और दूसरा ग्रीन कैंडल अगर बड़ी बनी और प्राइस अगर इस जोन में पहुँच जाता है, तो प्राइस हो सकता है कि अप मूव देने का चांसेस प्राइस का है, बन जाएगा। क्योंकि ये जोन, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड है, डिमांड लेवल है 15 मिनट का, और सॉरी डेली का, ठीक है ना। प्राइस यहाँ से कई बार रिएक्ट कर चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सतर्क रहना है, ठीक है ना। अपने पोजीशन को, अपने कैपिटल को लूज करने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है ना। दिमाग लगाएं, धैर्य रखें। ट्रेड में एंट्री रैंडम नहीं लेना है, जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस ना फील हो कि हाँ ये सिचुएशन बना है और इस सिचुएशन के बाद प्राइस को ऊपर निकलने का चांसेस हैं, ठीक है। प्राइस में स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, डिमांड लेवल पे रिजेक्शन दिखना चाहिए, प्राइस साइकोलॉजी बायर का परफेक्ट दिखना चाहिए, तभी आप एंट्री लो, ठीक है। गैप डाउन अगर प्राइस देखो
एक चीज़ और बता दूं कि गैप डाउन में क्या कर सकते हैं। देखिए ये दोनों कंडीशन तो मैंने बता दिया। दूसरा देखो कि अगर गैप डाउन प्राइस इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना, इसके नीचे खुलती है, तो जस्ट लाइक यही सिचुएशन हो सकता है। प्राइस अगर नीचे यहाँ पे रुकती है तो प्राइस उस लेवल तक जाएगी। दूसरा, अगर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होता है कहीं इस लेवल पे या इस लेवल के ऊपर, तो अगर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तब तो हमको बाई करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, ठीक है। अगर सस्टेन नहीं कर पाता ब्रेकआउट करने के बाद भी, तो प्राइस गिर भी सकता है अपने पिछले स्विंग तक, ठीक है। सस्टेन करना, किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद, किसी सप्लाई को या डिमांड को ब्रेक करने के बाद प्राइस उस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। वहाँ पे पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप गौर से हो जाने दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वहाँ पे आपको गौर से देखना है प्राइस की साइकोलॉजी को, कि प्राइस की मूव, प्राइस की कैंडल, प्राइस किस तरफ स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है ना, प्राइस किस तरफ स्ट्रेंथ दिखा रही है। और हमेशा ट्रेड आप ट्रेंड को फॉलो करो, जैसा ट्रेंड प्राइस दिखा रही है वैसा ही करो, ठीक है। ज़बरदस्ती की धारा के विरुद्ध मत तैरो, तेज तैर भी नहीं पाओगे और डूबने का चांस रहेगा, थक भी जाओगे। तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। जब ये लेवल टूटा ना बैंक निफ्टी का, तो सबको बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग दिख रही थी, ठीक है ना, ये लेवल की वजह से, ठीक है ना। अब ये लेवल टूट चुका है, हो सकता है कल के दिन प्राइस यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर रिकवर करे, लेकिन अगर प्राइस ये इस लेवल को तोड़ता है ना, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, इस लो तक, ठीक है ना। हो सकता है कि ये इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करे गिरने के बाद, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। मैं वैसे एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं हम लोग कि डेली टाइम फ्रेम में सिचुएशन क्या है बैंक निफ्टी का। देखो अभी ये जो लेवल है ना, ये अभी प्राइस को थाम रखा है, अभी प्राइस वीक नहीं है, ठीक है ना। ये लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखा रही है, लेकिन अभी ये दोनों लो हमारे लिए स्ट्रेंथ बनाए रखे हैं। हमारी साइकोलॉजी की स्ट्रेंथ, ये दोनों ये लेवल और ये लेवल थोड़ा हिम्मत दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम 15 मिनट में एक बार चलते हैं और ये ध्यान देना कि ये लेवल और ये लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा वीकनेस होगा, और ये अगर ब्रेक होता है ना तो ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है, बस ये ध्यान देना। और ये 15 मिनट में हम चलते हैं, 15 मिनट में क्या सिचुएशन है वो उसको भी देख लेते हैं। देखो प्राइस कल के दिन क्या कर सकती है, अब ये समझने वाली बात है, तो इसको समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। देखो पहले इसको क्लीन में कर दूं, इसको भी क्लीन कर देता हूं। देखिए प्राइस मूव करेगी, लेकिन इस लेवल पे प्राइस आएगी पहले, ठीक है ना। प्राइस इस लेवल पे आएगी, इस लेवल से प्राइस एक्शन बना के अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक, तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकती है और इसके ऊपर ये लेवल जो है इसको भी टच कर सकती है कल के दिन, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में इसी लेवल से ही आएगी, ऐसा हमको लगता है। कल हम देख लेते हैं, इसको मैं जोर दे रहा हूँ इसलिए कि पिछली हिस्ट्री में स्ट्रेंथ देखने को मिला था इस लेवल से, और ये भी एक है सिचुएशन जो हमको दिख रहा है। तो हमको ऐसा लगता है ये कल कितनी हमारे एनालिसिस सही है, क्या है वो पता चलेगा। लेकिन ध्यान देना कि बाइंग यहाँ से ही एक्टिव होने का उम्मीद हमको दिख रहा है। दूसरा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, अगर बायर इस लेवल से प्राइस मान लो नीचे आया और नीचे आने के बाद इस लेवल पर अगर बायर एक्टिव नहीं होते, अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाते बायर, तो सेलर अगर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को नीचे यहाँ तक लेके इस लो तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस
गैप डाउन ओपनिंग होती है डायरेक्ट, तो प्राइस में ये देखना है कि इस लेवल को, प्राइस इस लेवल पे प्राइस एक्शन क्या है, इस लेवल पे प्राइस रुक रहा है, रुकने के बाद मूव किधर का दे रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देगा तो ये लेवल है। अगर ये नीचे ब्रेक करने के बाद अगर शार्पली रिकवर करता है, इस जोन में जाता है और इसी लेवल पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे अगर ये लेवल पे प्राइस एक्शन अगर बायर का बनता है ना, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। मैं ये कहना गलत है मेरा कि यहाँ पे आप एंट्री ले लो, कहने का मतलब ये है, मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, मेरे कहने पे कुछ मत करना, अपनी एनालिसिस, अपना दिमाग लगाओ। मैं जो तरीका है प्राइस के मूव करने का, प्राइस की साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा, सॉरी फॉर दैट। और देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, गैप डाउन खुलता है, तो प्राइस गैप डाउन खुलते ही आप एंट्री मत लेना। प्राइस को पहले प्राइस एक्शन, प्राइस की साइकोलॉजी बनने दो, दिखने दो कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रेंथ में कौन आ रहे हैं। अगर सेलर आते हैं यहाँ पे तो हमको ये लेवल तक प्राइस जा सकती है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस अगर शार्पली बायर रिकवर करते हैं और इस लेवल को, जिस लेवल को ब्रेक किया है प्राइस ने, अगर इस लेवल को के ऊपर क्लोजिंग दे के प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है या फिर इस लेवल को भी टच कर सकता है। ठीक है। दूसरा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल को जब ये गैप डाउन ओपनिंग होगा ना, तो उसके लिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये मैं छोड़ रहा था, ये छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर गैप डाउन होता है प्राइस, तो उसके बाद प्राइस अगर निकलता भी ना, तो ये लेवल थोड़ा हर्डल कर सकता है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरे तरफ से एक जेन्युइन एनालिसिस है, समझाने के लिए मैं आपको इतना सब कुछ ड्रॉ करता हूँ। जहाँ भी आपको दिक्कत महसूस हो, फील हो, कमेंट करो हमको, हम उसको सुधारने की और ना करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि चार्ट को क्लीन रखो। जितना आप चार्ट को क्लीन करके देखोगे ना, तो प्राइस उतना खूबसूरत दिखेगा, प्राइस बेहतर समझ में आएगा। और चार्ट को गंदा मत करो, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बस अपना कॉमन सेंस यूज करो, क्रिटिकल माइंडसेट यूज करो, प्राइस की साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि इसमें बायर और सेलर का ही भूमिका है। बायर और सेलर का भी सारा साइकोलॉजी है। ठीक है ना। तो प्राइस और चार्ट में बस बायर और सेलर की फीलिंग्स को ही, साइकोलॉजी को ही समझने की बात है। वो अगर समझ में आ गई तो यू आर अ ट्रेडर। ठीक है ना। बल्कि कहूँ तो स्मार्ट ट्रेडर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चार्ट को क्लीन रखो, माइंड को क्लीन रखो। बाय।